चलो यार अपने स्प्रिंग एआई कोर्स में आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझते हैं ईटीएल पाइपलाइन क्या होती है। अभी तक यार अगर आपने वीडियो सीरीज नहीं एक्सेस की तो ज़रूर से जाके एक्सेस करो। ईटीएल पाइपलाइन का मतलब है, देखो इसका पूरा मोटिव यही है कि कैसे हम अपने रॉ डॉक्यूमेंट्स या रॉ डेटा को डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करेंगे और डेटाबेस के अंदर कैसे हम लोग डालेंगे। क्योंकि जब ये सारा काम कर लेंगे उसके बाद ही हम रैक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स रैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास डेटाबेस के अंदर डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं किसी सोर्स से आ रहे होंगे। वो पीडीएफ भी हो सकता है, वो नॉर्मल टेक्स्ट भी हो सकते हैं, वो पीडीएफ्स भी हो सकते हैं, वो एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकते हैं भाई। ठीक है, इट्स लाइक कोई लाइक डॉक्स फाइल से डेटा आ रहा हो या कहीं से भी आ रहा हो। तो मेन मोटिव है कैसे कैसे हम लोग हाउ वी कैन मूव रॉ डॉक्यूमेंट्स, जैसे वो पीडीएफ हो, जेसन हो, टेक्स्ट हो, इनटू अ वेक्टर स्टोर एज अ डॉक्यूमेंट। कैसे हम वेक्टर स्टोर में उससे ले जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं कि ईटीएल का मतलब क्या होता है, तो ई स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्ट। हमें क्या करना है, पहले डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, देन टी फॉर ट्रांसफॉर्म, एंड देन हमें क्या करना है, लोड। फिर हमें डेटा के अंदर डेटा को डेटाबेस के अंदर डेटा को लोड करना है। सो आई थिंक आपको समझ आएगा। पहले हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा को। दैट मीन्स अगर हमारे पास सोर्स है, इट्स लाइक सोर्स, तो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटाबेस को। अब वो पीडीएफ है तो पीडीएफ से डेटा को निकालेंगे, जेसन है तो जेसन फाइल से निकालेंगे, देन उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भी मैं बात करूँगा क्यों। ट्रांसफॉर्म करने के बाद फिर हम डेटाबेस के अंदर उसको लोड करेंगे। नाउ अब कुछ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे हमें ये सारा काम करना होता है। सो लेट्स सी, सबसे पहले हमारा सोर्स है, एंड सोर्स से डेटा को रीड करने के लिए यूज़ होते हैं डॉक्यूमेंट्स रीडर। यस, डॉक्यूमेंट रीडर एक कंपोनेंट है। दीज आर द सोर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। यहीं से मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारे डेटा को लोड करेंगे फ्रॉम द सोर्स। अब लोड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट लिस्ट। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट हमारे पास मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट रीडर हमारा हेल्प कर देंगे। और अगर गाइज मैं साथ साथ में आपको दिखाता भी रहूँ, तो अगर मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लूँ, तो डॉक्यूमेंट रीडर इज़ लाइक अ इंटरफेस। आप इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास बहुत सारी मिल भी जाएंगी, और अगर नहीं मिलती है तो इसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। लेट्स सी। ठीक है, सो हमारा प्रोजेक्ट है, और अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, लाइक अगर आप 2 बार शिफ्ट दबाओ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट रीडर, सो यू विल फाइंड डॉक्यूमेंट और रीडर। सो आप देखोगे, यस, दिस इज द इंटरफेस दैट इज एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट डॉक्यूमेंट रीडर। इसके पास एक मेथड है रीड। तो ये मेथड क्या करता है, यही हमारे कह सकते हो डॉक्यूमेंट्स को रीड करके लिस्ट के फॉर्मेट में हमें देता है। तो हम जब अपना खुद का डॉक्यूमेंट रीडर लिखते हैं तो इसी रीड मेथड को ओवरराइड करना होता है। सो अब बहुत सारे इसके पास बहुत सारे इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस होते हैं। जैसे अभी के लिए हमारे पास जेसन रीडर है, पेज पीडीएफ डॉक्यूमेंट रीडर है। इसके लिए मैंने एक लाइब्रेरी ऐड की है, मैं अभी दिखाऊंगा। ठीक है, लाइब्रेरी ऐड की है। पैराग्राफ पीडीएफ डॉक्यूमेंट रीडर है, टेक्स्ट रीडर है। तो दीज आर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट रीडर। अब आपको कैसे डेटा रीड करना है, आप डॉक्यूमेंट रीडर की हेल्प से बताओगे। सो मैंने जो लाइब्रेरी लगाई है अभी मैं आपको दिखा दूंगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे भी। सो दैट लाइब्रेरी इज एक्चुअली अ लाइब्रेरी, यस, ये लाइब्रेरी स्प्रिंग एआई पीडीएफ डॉक्यूमेंट रीडर। तब हमें जाके वो पेज पीडीएफ डॉक्यूमेंट रीडर मिला था, और एक और पीडीएफ का मिला था, आई थिंक, आई डोंट नो, एक बार देख लेते हैं, मुझे याद नहीं रहता है चीज़। सो यस, ये पैराग्राफ पीडीएफ डॉक्यूमेंट रीडर और पेज पीडीएफ डॉक्यूमेंट रीडर, ये दोनों रीडर हमें रीडर डॉट पीडीएफ एंड रीडर डॉट पीडीएफ से मिल रहे हैं। दैट मीन्स दिस लाइब्रेरी इज मैंडेटरी फॉर दोज टू। ठीक है, सो दीज आर द रीडर। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा। रीडर के हेल्प से हम लोग डेटा रीड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, मतलब डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अब एक बार डॉक्यूमेंट मिल गए, सो हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ वी नीड टू ट्रांसफॉर्म दिस डॉक्यूमेंट। क्योंकि हम ऐसे ही डेटा उठा के डायरेक्टली डेटाबेस में नहीं रख देंगे, तो हमें क्या करना होगा, वी नीड टू ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें यूज़ करना होगा डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्मर। दीज आर द, कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट थिंग, या दीज आर द एंटिटीज़ आपके स्प्रिंग एआई के अंदर अवेलेबल होता है डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्मर। ये हमारे डॉक्यूमेंट को ट्रांसफॉर्म करते हैं। यस, दिस ट्रांसफॉर्म अ बैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये हमारे बैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। एंड इट्स लाइक कि ये भी एक इंटरफेस है। अगर मैं आपको चल के दिखाऊँ तो मैं फिर से सर्च करने की कोशिश करूँगा, डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्मर। ये देखो आप, डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्मर। तो ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्मर भी फंक्शन को एक्सटेंड कर रहा है, और इसके पास भी देखो ट्रांसफॉर्म नामक मेथड है। यही मेथड एग्जीक्यूट होता है, तो हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं, वो ट्रांसफॉर्म होकर हमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब दूसरा इनपुट देंगे, वो चेंज करके दूसरा दे देगा। इट्स लाइक सेम थिंग। ठीक है, सो इसके भी अगर इंप्लीमेंटेशन क्लासेस अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे देखो कॉन्टेंट फॉर्मेट ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, देन हमारे पास कीवर्ड मेटा इनरिचर है, समरी डेटा ट्रांसफॉर्मर है, टेक्स्ट स्प्लिटर है जो कि आ रहा है स्प्लिटर से, एंड टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर है, ये भी स्प्लिटर है, ये भी स्प्लिट करेगा। तो बेसिकली अगर बोलें तो ये चंक्स, जैसे डॉक्यूमेंट्स को सीधा सीधा नहीं डालेंगे, हम पहले अपने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स में बना लेंगे। तो हमें मिल जाएगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो मिलेंगे, बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा मिलेगा, मतलब छोटे छोटे चंक्स मिल जाएंगे, ऐसा बोले तो समझने के लिए। ठीक है, फिर अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, जब हमें छोटे छोटे चंक्स मिल जाएंगे,
हमें ये वाला हमारा काम हो जाएगा, देन वी विल यूज़ व्हाट वी विल यूज़ डॉक्यूमेंट राइटर टू राइट द डेटा। हम डॉक्यूमेंट राइटर यूज़ करेंगे टू राइट द डेटा, और डॉक्यूमेंट राइटर की हेल्प से हम लोग डीबी में डेटा को लेके जाएंगे। और एक वेक्टर जो स्टोर, आई थिंक वेक्टर डॉक्यूमेंट राइटर यूज़ कर रहे थे, वो एक तरीका ये डॉक्यूमेंट राइटर ही था। मैं आपको दिखाता हूँ। सो अगर आपने पिछली वीडियोज़ देखी होंगी तो आपको पता होगा डॉक्यूमेंट राइटर, यू विल सी, यस डॉक्यूमेंट राइटर। इसके पास एक राइट मेथड है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को राइट कर देता है। तो अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास में हम चलें, सो यू विल सी देयर आर एन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट राइटर्स। हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जर्वेशन वेक्टर स्टोर है, हमारे पास फाइल डॉक्यूमेंट राइटर है, मारिया डीबी वेक्टर स्टोर है, सिंपल वेक्टर स्टोर है। तो हम लोग यूज़ कर रहे थे मारिया डीबी, क्योंकि हम लोग मारिया डीबी के अंदर लिख रहे थे। सो ये देखो, ये हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा को ले जाता है। सो अगर आप कोई दूसरा, लेट सपोज दूसरा वेक्टर या दूसरा डेटा सोर्स यूज़ करोगे, डेटाबेस यूज़ करोगे, तो वहाँ पे दूसरा डेटाबेस बेसिकली डॉक्यूमेंट राइटर का आपका इम्प्लीमेंटेशन क्लास दूसरी चेंज हो जाएगी। सो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट राइटर इज लाइक वर्क एज अ सिंक दैट कंज्यूम डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये सिंक की तरह काम करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स को कंज्यूम करेंगे। तो आई थिंक ये आपको एक बड़ा दिख रहा होगा, ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। एंड बेसिकली जैसे जो भी डेटाबेस के अंदर जाता है डॉक्यूमेंट राइटर के हेल्प से चला जाता है, ठीक है। सो यूजुअली इम्प्लीमेंटेशंस आर वेक्टर स्टोर्स दैट एम्बिट्स पर्सिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब डेटाबेस से बाद में रैग पाइपलाइन जो हमने पढ़ी थी उसकी हेल्प से लोग डेटा को निकालते हैं। सो दिस इज एडवांस ETL पाइपलाइन, जिसकी हेल्प से हम लोग एडवांस डेटा को चंक्स में कन्वर्ट करके और फिर डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता व्हाट इज़ अ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात आई कि ये देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात आई कि डॉक्यूमेंट रीडर क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स को रीड कर देता है और रीड करके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रन कर देता है। तो अगर मैं बताऊँ कि व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, सो डॉक्यूमेंट्स आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता डॉक्यूमेंट्स क्या है। डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स दीज आर द ऑब्जेक्ट्स दैट होल्ड्स टेक्स्ट कंटेंट। आपका टेक्स्ट कंटेंट होगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर। देन फाइनली हमारे पास उन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का मेटा डेटा भी होगा गाइस, एंड ऑप्शनली मीडिया रेफरेंसेस अगर हैं तो मीडिया रेफरेंसेस भी होंगे, कुछ मीडिया रेफरेंसेस। तो सिर्फ डॉक्यूमेंट का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आपका कंटेंट है। मीडिया रेफरेंस मतलब टेक्स्ट कंटेंट भी है, साथ साथ में मेटा डेटा है, एंड मीडिया रेफरेंसेस है तो मीडिया रेफरेंसेस भी है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ETL पाइपलाइन इज़ वेरी लाइट, हमें रीड करना है। ETL पाइपलाइन की हेल्प से देखो हम आर्बिट्ररी डेटा को रीड करते हैं, देन उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, देन उसको राइटर की हेल्प से राइट करते हैं। सो दिस डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डॉक्यूमेंट्स मोस्टली आप जब भी काम करोगे तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको हमेशा देखना पड़ेगा और वही चीज़ आपको समझना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऐसे करके आप देखो यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, देन हम जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तब फिर से हमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, बट ट्रांसफॉर्म मिलेगा, देन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को हम डेटाबेस के अंदर सेव करेंगे। रीडर्स इज विल रीड, ठीक है। एंड अलग अलग टाइप के रीडर्स हैं, जैसे जेसन रीडर मैंने आपको देखा ना, डॉक्यूमेंट रीडर अलग अलग टाइप के रीडर है। तो रीडर मतलब रीडर्स की बात हो रही है। ट्रांसफॉर्मर इज लाइक स्प्लिटर, या चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो रीडर मतलब यहाँ काम करेंगे एंड यहाँ पे काम करेंगे, ट्रांसफार्मर यहाँ ट्रांसफॉर्म करेंगे, एंड देन आती बारी राइटर की। राइटर इंप्लीमेंटेशन क्लासेस मैंने दिखा दी, ज़रूरत पड़ने पे हम खुद के भी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस लिखेंगे, क्योंकि जब एडवांस प्रोजेक्ट बनाओगे तो वहाँ पे अलग अलग बहुत सारी वेराइटीज़, बहुत सारी चीज़ें करनी होती, तो आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। सो अब गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करते हैं, हम कुछ इन्फॉर्मेशंस को आपको मैं लोड करके दिखाता हूँ, जैसे PDF को, जेसन फाइल को, कुछ इन्फॉर्मेशंस को या कुछ फाइल को हम लोड करके दिखाते हैं, देन उस पर हम लोग रैग इंप्लीमेंट करते हैं। सो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है तो कमेंट में यार ज़रूर बताइए आप कहाँ से हो और समझ में आ रहा सीरीज़ की नहीं आ रहा है। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।